सो गाइस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। सो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मैजिक ट्रिक्स भी बताई थी। सो गाइस आज की इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्विज करने वाले हैं, जिसके अंदर 1 से लगाकर 15 तक क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न को 15 सेकंड में करना होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए गाइस मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा लेता हूँ, आपको 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। सो गाइस टाइम आउट हो गया है। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले आप सिंबल्स को चेंज कीजिए, यानी कि गाइस यहां पर आप देख सकते हैं माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस वो किस में सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस में। ठीक है गाइस, और सेकंड वाले देखिए इसमें प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस में। जो गाइस अगर हमने सबसे पहले सिंबल को चेंज किया है तो हमें दिख रहा है कि ये एक्स का मान है ना वो y से बड़ा है, यानी कि x का मान दोनों पॉजिटिव है और y के मान दोनों नेगेटिव है, यानी कि x बड़ा हो गया और y क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, चलेगा जी, ये सेकंड क्वेश्चन है। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के पीछे, यानी कि इस इक्वेशन के सेकंड वाले सिंबल है जो नेगेटिव है, इसमें भी आप देखिए सेकंड वाला सिंबल है जो नेगेटिव है। अगर दोनों पीछे अगर नेगेटिव आ जाता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नो रिलेशन। मैंने आपको ये ट्रिक्स भी बताई थी पिछली वीडियो में, आप वहां पे भी देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखो गाइस पीछे दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ई। ठीक है गाइस, चलिए गाइस ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस टाइम आउट हो चुका है, चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सिंबल्स को चेंज करने चाहिए। यानी कि यहां पर दोनों प्लस है तो हमारे आंसर क्या आएंगे, दोनों नेगेटिव। यहां पर दोनों प्लस है तो ये किस में हो जाएगा, कन्वर्ट नेगेटिव में। ठीक है गाइस, अब देखो यहां पर कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, जोड़ने पर 5 आने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 3 और 2। देखो 3 और 2 को गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 और 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें 2 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि गुणा करने पर 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2 और 1 लिख सकता हूं। जैसे 2 और 1, यानी कि 2 और 1 को गुणा किया तो 2 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, हमारा कुछ इस प्रकार हो गया, सिंबल भी चेंज कर दिए। अब हमें कंपेरिजन करना होगा। देखो यहां पर अगर हम कंपेरिजन करते हैं, यानी कि -3 है, -3 है जो -2 से क्या है, छोटा है, और -3 है जो -1 से भी क्या है, छोटा है। और ये -2 और ये -2 ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये -1 है, -3 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है। तो यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि y बड़ा बराबर x। ये हमारे पास आंसर है। तो इसके अंदर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों के अंदर x और y दे रखा है। चलिए गाइस इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ x प्लस 4y इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28x माइनस 4 12y इक्वल टू 13 चौक 52। ठीक है गाइस, यहाँ पर आ गया। और सेकंड वाला देख 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15x प्लस 3 चौक 12 हो गया इक्वल टू, और ये हो जाएगा 120। ठीक है गाइस, 4 12 120 हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंबल्स को मतलब इनको ऐड कर लेते हैं, सिंबल्स को चेंज नहीं करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारे यहाँ पर क्या आया, 43x आ गया, 28 और 15 कितना हो गया, 43, और ये हमारा जो कट जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 172, यानी कि 172 हो गया। 120 प्लस 52 172, ठीक है गाइस। तो ये हमारा 143 है ना, वो 172 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 2 बार, ठीक है। एक्स का मान आ गया हमारे पास 2, और इस एक्स का मान है ना फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर रख लो, या फिर सेकंड वाले में रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। देखो एक्स का मान है ना यहाँ पर रख दे तो 7x है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे 3y माइनस 3y इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 14 माइनस माइनस 1, और ये हमारा यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया? 1, y इक्वल टू 1/3, और y इक्वल टू हो गया 0.33, ठीक है। ये हमारे पास आया है, ये y का मान है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना x का मान है ना जो y से क्या है? बड़ा है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंबल्स को चेंज करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो हमारे किस में सिंबल कन्वर्ट हो जाएंगे? दोनों नेगेटिव में। यहाँ पर अगर दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों किस में हो जाएंगे? दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए ये जो 2 है ना, 2 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। अब 2 को यानी कि 2 देखो गुणा करने पर 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 और 1, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 12 है, ठीक है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 12 को ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 4 और 3, देखो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 कितना होता है? 12, 12 आ रहा है। तीनों का दोनों का ऐड करते कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो 2 लिखे हुए हैं ना, इनका हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, दोनों में 2 का भाग देंगे। इसमें क्या है? 12 है, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास ये -1 आया। इसको काट दिया तो ये हमारे पास कितना गया? 0.5 आ गया। इसको काट दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 0.33। ये कैसा है? यानी कि दो 4 एकम 4, 4 3 12, ये 1/3 इसका क्या होता है? 0.33, ठीक है गाइस। अब देखो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है। 1.4 है ना, 1/4 है, तो ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाए? 0.25 में, ठीक है। ये हमारी सारी वैल्यू क्या है? माइनस में। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा x का मान है, ये हमारा y के मान है। देखो 0.3 है ना, इससे भी बड़ा है, और 0.5 से भी ये क्या है? बड़ा है। और ये 0.2 है ना, ये -1 से भी बड़ा है, और 0.2 है जो 0.5 से भी क्या है? बड़ा है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं y बड़ा x। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। चलेगा हमारा टाइमर आउट हो चुका है। तो सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिंबल्स को चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ माइनस प्लस, जो माइनस प्लस है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे किस में? प्लस प्लस में। तो मैं यहाँ पर प्लस प्लस लिख लेता हूं, और इसके अंदर देखिए माइनस प्लस है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस प्लस में, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखो 2 है मल्टीप्लाई में, 2 और यहाँ पर कितना है? 21 है, ठीक है। अब 2 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 42, ठीक है। तो 42 आएगा। 42 का ऐसा करना है कि गुणा करने पे 42 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7 और 6। देखो 7 6 42 होते हैं, ठीक है। और 7 और 6 को ऐड करते तो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है? 5 और 21, 5 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। 105 में अब हम क्या करेंगे? 105 को गुणा करने पर 105 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 और 7, 15 7 105, ठीक है। और 15 और 7 को प्लस माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस मतलब 22 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें? ये जो हमारा 2 है ना, देखिए गाइस ये वाला जो 2 है ना, इसको हम क्या करें? यहाँ पर भाग दे देंगे 2 का। इसमें भी क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। यहाँ पर 5 है तो इसको 5 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या करें? 5 से भाग दे देंगे। अब देखो 2 से अगर भाग देते हैं
तो कितनी बार आ जाता है, 2 3 6, 3 बार गया और 0.5 आ गया। ठीक है गाइस, ये हमारा प्लस में। और यहाँ पे देखिए दो दो का कितना बार गया, 3 बार गया, यहाँ पे 3 लिख लिया। ये कितनी बार गया, 3 बार गया। और ये कितनी बार गया, ये 5 एकम 5, 5.524। ठीक है गाइस, यानी कि कुछ इस प्रकार गया है। ये हमारे पास आंसर है। अब हम इसके अंदर कंपैरिजन करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 है ना, ये 3 से बड़ा है। और 1.5 से भी क्या है, ये 3.5 क्या है, बड़ा है। ये 3 है ना, ये इसके इक्वल है। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि y बड़ा बराबर सॉरी x बड़ा बराबर y। ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो चुका है। ये हमारा कहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो चुका है। तो चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, हमारा टाइमर आउट हो चुका है। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x है, x के रूट के अंदर लिखा हुआ है 625, यानी 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। x इक्वल टू कितना हो गया, 25। ठीक है गाइस, और जो y है, यानी कि y है ना, इसके रूट के अंदर लिखा है 676। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का होता है। तो y इक्वल टू 26। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंबल्स को चेंज करते हैं। दोनों प्लस है तो दोनों किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है गाइस, दोनों माइनस में हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि सो गाइस, दोनों माइनस में हो जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है दोनों प्लस है, वो दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों माइनस लिख लिया। अब देखो, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब ये नहीं, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 को गुना करते हैं तो 6 आते हैं, और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ 12 लिखा हुआ। 12 को क्या मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 और 3। देखो, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारे लिख लिया है। चलिए गाइस, अब हम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है गाइस, ये देखो -3 है ना, ये इससे बड़ा है और ये इसके क्या है, इक्वल है। और जो -2 है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। यानी कि हमारा जो x बड़ा बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। सो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंबल्स को चेंज करेंगे। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस में। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में। और यहाँ पर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस किस में हो जाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पर 5 है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 15 आता है। 15 को ऐसे जोड़ना और घटाना है, ताकि है ना, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 और 3। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 और 3। देखो, दोनों को जोड़ने घटाने पर 2 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा 6 और 2। 6 और 2 को गुणा करते हैं, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और 4 और 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 4 3 12, 6 और 2 12 हो गए। दोनों को प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है, ये जो 5 है ना, इसका हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 5 का दोनों में। और यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 का भाग दे देंगे। तो देखो 5 को 5 से भाग दिया, कितना आ गया, -1। 5 को 3 से भाग दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.7। और यहाँ पर 2 से ये भाग दिया तो यहाँ पर -2 आ गया। और यहाँ से ये भाग दिया तो 1.5 आ गया। ठीक है गाइस, ये हमारा क्या है, माइनस में, और ये क्या है, प्लस में। ठीक है गाइस, अब हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए गाइस, ये -1 है, ये -2 से भी बड़ा है, और ये -1.5 से भी क्या है, बड़ा है। और ये 0.7 है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि हमारा जो x बड़ा है, y
तो गाइस सही है ना। देखो गाइस कैसा है, ये -1 है ना, जो -2 से भी बड़ा है और 1.5 से भी बड़ा है, और ये हमारा 0.7 है ना, ये -2 से भी बड़ा है और -1.5 से भी क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट ए। ठीक है गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x प्लस 12y इक्वल टू 9 आ जाएगा। और यहाँ पर है ना हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20x प्लस 12y इक्वल टू 12। ठीक है गैस, यहाँ पर हम जो चिन्ह है उनको चेंज कर लेते हैं सिंबल्स को। ठीक है गैस, यहाँ पर माइनस माइनस आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +21 और -20x, यानी कि मतलब +21x और -20x यहाँ पर गया तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 9 में से 12 गए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास -3 है, यानी कि x का मान हमारे पास कितना है -3। और ये जो -3 है इसको हम यहाँ पर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर रख लेते हैं। तो 7 है 21, यानी कि -21 हो जाएंगे, -21 प्लस 4y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर उधर जाएगा तो 4y इक्वल टू यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो गया 4 सिंह 24, यानी कि 6 आ गया, यानी कि y का मान कितना आ गया +6 और x का मान कितना आ गया -3, यानी कि y बड़ा है किससे x से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों को देखिएगा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव लिख लेता हूँ, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस माइनस में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 63, यहाँ पर लिखा हुआ 63 इंटू 2, यानी कि मैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 इंटू 63, यानी कि 62 को हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है guys? अब देखो 2 इंटू 7 कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और इंटू यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है guys? देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है guys, तो हमारे पास कितना आ जाता है, देखो इन दोनों को जोड़, देखो 14 और 9 को जोड़ो, कितना हो गया 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गए, यानी कि हमारे 14 और 9 को 23 हो गया, यानी कि हमारे जो इन दोनों का ऐड करने पर 23 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 14 और 9। ठीक है guys? अब देखिए ये जो हमारा जो यहाँ पर देखो 21 है, 21 और 4 है। ठीक है, 21 और 4 है, तो मैं यहाँ पे देखो 21 और 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 4 इंटू 21। ठीक है guys? अब देखो 21 है तो 21 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, यानी कि 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पर टुकड़ा कर लेता हूँ 21 का 7 इंटू 3। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 7। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 12 इंटू 7। देखो 12 इंटू 7 को ऐड करने पे कितना आ रहा है 19 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 21 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12 और 7। अब हम क्या करना है, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है दोनों को। यहाँ पर हमारे 4 लिखा हुआ है तो 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो 2 से 14 बार कितना गया, ये हमारे पास गया 7 बार। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी बार गया 7 बार गया। और देखिए गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर काटता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कितनी बार गया, ये 4.5 तक गया। ठीक है, यहाँ पर मैं काटता हूँ तो ये यहाँ पर कितना 4 या 12 -3, यानी कि ये 4 से काटता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1.75। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारे पास आया है। अब गाइस अब हमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, इस कंपैरिजन कैसे करेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि -3 है, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और जो -1.75 है ये -7 से भी बड़ा है, और -4.5 से भी बड़ा है, यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ y बड़ा x है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है यानी कि 4 इंटू 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। और 29 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके 45 के टुकड़े करने पड़ेंगे यानी कि 4 इंटू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 इंटू 5। ठीक है, 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 हो रहा है यानी कि मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइस 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 20 इंटू 9। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो 29 आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 3 और यहाँ पर लिखा हुआ 28। ठीक है, 3 और 28 लिखा हुआ है। अब हमें जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। ठीक है, अब 19 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। सो कैसे तोड़ेंगे, यानी कि 3 इंटू यहाँ पे लिख लो 7 इंटू 4। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 12 और इंटू 7, देखो 12 और 7 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 19 होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा माइनस प्लस, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट वाला है, जो एक्स के जो टुकड़े हमारे पास कितना है 20 और ये 9 है। ठीक है, और सेकंड वाले हमारे क्या है 12 और 7 है। यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 लिख लेता हूँ। और यहाँ पर जो 4 लिखा मल्टीप्लाई में इसका हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। और यहाँ पर हमें 3 लिखा हुआ तो 3 से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, ये 12 है हमारे पास। ठीक है, अब देखो 3 से जो 4 से भाग देते तो हमारे पास कितना आता है, 4 पंजे 20, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ प्लस का 5, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है गाइस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 से 3 चौक 12। ठीक है, 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 6 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर कितनी बार गया, 4 बार गया, और यहाँ पर 3 से गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार आया है। अब हमें क्या करना है कि इसको कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए गाइस, ये हमारे सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव में। देखो ये 5 से भी बड़ा है, ये भी इससे भी बड़ा है, लेकिन ये इससे क्या है, छोटा है, यानी कि ये छोटा हो गया, यानी कि हमारे पास CND ऑप्शन नंबर 5 आ गया। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान दे रखा है, x इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 1 का 1/3 की पावर। ठीक है, अब देखो ये जो 1/3 है ना, ये क्या दे रखा है हमें, x इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर 1331 की पावर 1/3, यानी 1/3 क्या है, ये हमारा क्यूब है, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये रूट का है, रूट की क्यूब है, यानी 1331, यानी कि ये हमारा 1331 किसका क्यूब है, यानी कि 11 का क्यूब है। तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। और यहाँ पर देखिएगा इस y है, अब y का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, y का मान क्या करता है, यानी कि 2 और 36 है ना। अब देखो 36 है तो हम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इंटू 36 लिख लिया। अब देखो जोड़ने घटाने पर 17 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 और जो भी आना चाहिए। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पर क्या है 2 इंटू यहाँ पे 36 को हम क्या करें, इसके टुकड़े कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 9 इंटू 4। ठीक है गाइस, 9 इंटू 4 करते हैं तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है, यहाँ पे 9 आ जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे 9 आ गया, देखो 8 और 8 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, यानी कि हमारे पास आ रहा है जोड़ने घटाने पे। ठीक है गाइस, तो अब हम इसके टुकड़े कैसे कर दो, माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस प्लस में। तो गाइस प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लिख लेंगे 9 और यहाँ पे लिख लेंगे क्या 8, 9 8 यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको कंपेरिजन, मतलब 9 8 लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका 2 का हमें क्या करना है, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है गाइस, हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 4.5 और दूसरी आई है हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पर x कितना है 11 है, यानी कि x कितना हमारे पास 11, मतलब x कितना हमारे पास 11 है, यानी कि 11 है ना, वो 4.5 से और 4 से क्या है बड़ा है, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया x बड़ा y। तो x बड़ा y हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
सो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सिंबल्स को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो हमारे जो सिंबल्स आएंगे ये दोनों ना हमारे नेगेटिव आएंगे। सो गाइस यहाँ पर ये किस प्रकार लिखा हुआ है, देखो वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव किस्मत हो जाएगा कन्वर्ट, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जोड़ने पर हमारा 14 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना 49, यानी कि यहाँ 7 और 7 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 7 और 7 देखो, 7 और 7 का ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है, 7 और 7 को गुणा करते हैं तो 49 आ रहा है। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए गाइस, ठीक है यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास कितना लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 है तो 0 का मतलब कि गुणा करने पे 0 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मैं यहाँ पे 9 और 0 लिख सकता हूँ, 9 और 0 को गुणा करने पर 0 आ रहा है, ठीक है, और 9 और 0 को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए गाइस, ये जो -7 है ना, -9 से क्या है, बड़ा है। -7 है जो -0 से बड़ा है क्या, नहीं है, क्या है, छोटा है। तो यानी कि यहाँ पर ये एक बार क्या हो गया, ये एक बार बड़ा हो गया, एक बार छोटा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सो गाइस हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 49, तो यहाँ पर मैं x इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ 49। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 7 और माइनस का क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सेकंड वाला है, यानी कि वाई स्क्वायर वाला, देखो मल्टीप्लाई करने पर 56 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखो 8 और 7 लिख सकता हूं, यानी कि दोनों प्लस है तो दोनों हमारे कितना हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 7 8 56 हो जाएंगे और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, हमारे पास 15 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका कंपैरिजन करेंगे, किसके साथ, x के साथ। ये हमारा y के मान आ गया, यहाँ पर x का आ गया। देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर y के मान लिख लेता हूँ, -8 -7। अब देखिए गाइस, ये जो -7 है ना, -8 से क्या है, बड़ा है। ये जो +7 है ना, ये -7 से क्या है, बड़ा है। और ये जो -7 है ना, -8 से क्या है, बड़ा है। और ये -7 के क्या है, इक्वल हो गया, यानी कि x बड़ा बराबर यहाँ पर हमारे पास y आ गया। ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा जो आंसर है ना, यहाँ पर आ गया आंसर।